नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के मकसद के साथ आगे बढ़ रही है। तेलंगाना दुनिया के लिए मशते राह। बजट का मकसद हर शहरी को तरक्की का हिस्सा बनाना। असम्बली बजट इजलास से गवर्नर शिवप्रताप शुक्ला का खिताब। असम्बली इजलास 30 मार्च तक चलाने BSc का फैसला। तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास के आगाज पर BRS पार्टी का ऐवान के बाहर और अंदर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। BJP ने गवर्नर के खुतबे पर किया मायूसी का इजहार। अवामी हुकूमत में तीसरे बजट की पेशकशी, मुस्तकबिल के मंसूबों पर तवज्जो दी जाए। CLP इजलास से वजीर आला का खिताब। गंडीपेट के पास मछलियां पकड़ने के लिए गए 3 नौजवान गरकाब, लाशें दस्तयाब। नारसिंगी के हुदूद में 6 साला बच्ची की इस्मत रजी और वहशियाना कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। मुतवफ़िया के अफराद खानदान ने सख्त सजा देने का किया मुतालबा। शामीरपेट आउटर रिंग रोड पर हादसा, 2 अफराद हलाक। लारी ड्राइवर की मुबैना लापरवाही। और उप्पल में पुलिस कांस्टेबल का कत्ल, 24 घंटों में मुलजिमीन गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब।
रियासती गवर्नर शिवप्रताप शुक्ला ने कहा, रियासती बजट ऐसा होगा जिसमें हर शहरी तरक्की का हिस्सेदार बन सके। उन्होंने कहा, हुकूमत इस बात के लिए पुरअज़्म है कि तरक्की के समरात माशरे के हर तबके तक पहुँचे। तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास के आगाज़ पर गवर्नर ने असम्बली व कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। गवर्नर ने कहा, मेहनती तेलंगाना अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और हुकूमत की पॉलिसी अवाम मरकूज हुक्मरानी है। विजन 2047 के तहत रियासत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया। रियासत की फीकस आमदनी बढ़कर 4.18 लाख रुपए तक पहुंच गई है। रियासत की तरक्की के लिए हुकूमत क्यूर, प्योर और रेयर मॉडल पर अमल कर रही है। शहरी तरक्की के लिए क्यूर मॉडल अपनाया जा रहा है और अंदाजा है कि 2031 तक शहरी आबादी 53.8% तक पहुंच जाएगी। हाल ही में अजीमतर बल्दिया हैदराबाद को 3 कॉरपोरेशंस में तकसीम किया गया। हैदराबाद में मेट्रोपॉलिटन इलाके को 4 पुलिस कमिश्नरेट में तकसीम किया गया। हाइड्रा के जरिए तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए की सरकारी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। गवर्नर ने बताया कि 23वें बायो एशिया कॉन्फ्रेंस के जरिए 1,700 करोड़ रुपए की सरमाकारी हासिल हुई। हैदराबाद आलमी टेक्नोलॉजी मरकज़ के तौर पर उभर रहा है, जहां ग्लोबल मोबिलिटी सेंटर्स का तकरीबन 20% हिस्सा मौजूद है। IT बरामदात 3.13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी हैं। इस शोबे में 9.39 लाख अफराद को रोजगार मिला है। गवर्नर ने कहा, कोड़ंगल इलाका आइंदा दिनों में एक सनती मरकज बनने वाला है। ज़राई शोबे के हवाले से गवर्नर ने बताया, गुज़िश्ता साल खरीफ सीजन में रैतु भरोसा स्कीम के तहत 8,744 करोड़ रुपए जारी किए गए, जबकि फसल कर्ज माफ़ी के लिए 20,616 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आपाशी के शोबे को हुकूमत खुसूसी तरजीह दे रही है। गवर्नर ने कहा, हुकूमत ने 15.12 लाख नए राशन कार्ड जारी किए हैं। 3.38 करोड़ अफराद को बारीक चावल फराहम किए जा रहे हैं। महालक्ष्मी स्कीम के जरिए खवातीन को 9,222 करोड़ रुपए की बचत हुई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 1 लाख करोड़ रुपए तक का खर्च फराहम करने के इक़दाम किए गए हैं। गवर्नर ने कहा, मंशियात के खात्मे के लिए ईगल स्पेशल टास्क फोर्स काम कर रही है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर भर्ती बोर्ड्स में इस्ताहात की गई हैं। रिकॉर्ड मुद्दत में 67,763 सरकारी मुलाजमतें पुर की गई हैं। रियासत में मुकामी इदारों के इंतखाबात भी पुरअमन तरीके से मुनक्कद किए गए। तकरीर के दौरान गवर्नर को मुश्किल पेश आई। गवर्नर ने मुख्तलिफ ज़बान में खिताब किया। गवर्नर के खिताब के दौरान BRS सरकार ने शोरगुल किया और झूठ बोलने का नारा लगाया। असम्बली बजट इजलास के आगाज पर तेलंगाना असम्बली में रिवायत से हटकर कौमी तराने को बजाने से पहले जय तेलंगाना रियासती गीत बजाया गया। सितम पाला सितम, इसके बाद वंदे मातरम को बजाया गया। जब वंदे मातरम बजाया गया, उस वक्त मजलिस के अरकान ऐवान से बाहर निकल गए। तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास को 30 मार्च तक चलाया जाएगा। स्पीकर जी प्रसाद कुमार की सदारत में पीर को BSC का इजलास हुआ। 30 मार्च तक असम्बली चलाने का फैसला किया गया। 20 मार्च को वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का बजट पेश करेंगे। इजलास में BRS के लीडर हरीश राव ने असम्बली इजलास के अय्याम में इजाफे पर जोर दिया था। इजलास में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, श्रीधर बाबू, BRS के हरीश राव, BJP के महेश्वर रेड्डी और मजलिस के कौसर मुहिउद्दीन ने शिरकत की। असम्बली के हाथे हॉल नंबर 1 में CLP इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, अवामी हुकूमत में तीसरा बजट पेश होने वाला है। गवर्नर के खिताब में हुकूमत की तरजीहात और मुस्तकबिल के मनसूबों की वजाहत की गई है और यह खिताब हुकूमत के लिए एक रोड मैप की तरह है। वज़ीर आला ने कहा, अब पिछली हुकूमत की नाकामियों पर बहस का वक्त गुजर चुका है। इसके बजाय मुस्तकबिल के मनसूबों और आवाम के लिए किए जाने वाले कामों पर तवज्जो देनी चाहिए। असम्बली इजलास में अरकान की हाज़िरी और मौसर मुबाहसा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर खातून अरकान को भी फ़ाल तौर पर बहस में हिस्सा लेना चाहिए। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि गर्मियों के पेश नज़र पीने के पानी के मसले पर ख़ास तवज्जो दी जाए। प्रगति और 99 दिनों के प्रजापालना मनसूबे को आवाम तक पहुँचाया जाए। इससे पहले कानून साज असम्बली के अहाते में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी गई। असरनो तज़य्युनशुदा कानून साज कौंसिल के इमारत के सामने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई रियासत के गवर्नर शिवप्रताप शुक्ला ने अंजाम दी। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी,
قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر جی پرساد کمار کے علاوہ وزراء اور ارکان مقررہ نے شرکت کی۔ اس سے پہلے گاندھی جی اور امبیڈکر کے مجسمے پر پھول ڈالے گئے۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راماراؤ نے پارٹی کے ارکان مقررہ کے ساتھ گن پارک پہنچ کر احتجاج کیا۔ قائدین پلے کارڈز اٹھا کر حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ BRS قائدین نے مطالبہ کیا کہ حکومت بجٹ میں 6 گارنٹیوں کے لیے فنڈز مختص کرے اور انہیں قانونی درجہ دیا جائے۔ احتجاج کے دوران راہل بندھو نہیں ریتو بندھو چاہیے، کسانوں سے دھوکہ بند کرو اور 6 گارنٹیوں کو قانونی حیثیت دو جیسے نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین نے الزام لگا کہ حکومت نے پینشن میں اضافہ اور مہالکشمی اسکیم کے سمیت کئی وعدے پورے نہیں کیے، عوام کو مایوس کیا ہے۔ کسان، خواتین اور غریبوں کے ساتھ یہاں پر جس طرح سے ناانصافی کی گئی، BRS اس کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گی۔ اس سے پہلے تلنگانہ کے جہدکاروں کو بھی خراج پیش کیا گیا۔ BJP کے ارکان مقررہ نے گورنر کے خطبے پر تنقید کرتے ہوئے کہا حکومت نے کئی امور میں غلط معلومات پیش کی ہیں۔ BJP MLA پائل شنکر نے کہا گورنر کے خطاب میں 6 ضمانتوں، کسانوں کی فلاح اور سرکاری ملازمتوں کی بھرتیوں کے بارے میں واضح ذکر نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا سرکاری ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین کے مسائل کے حل پر بھی کوئی بات نہیں کی گئی، جبکہ زیر التوا بل نہ ملنے کی وجہ سے ریٹائرڈ ملازمین مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ BJP لیڈر نے الزام لگایا کہ پسماندہ طبقات کو 42% تحفظات دینے کے وعدے پر عمل نہیں کیا گیا اور حکومت نے گورنر کے ذریعے کئی غلط دعوے کرائے ہیں۔ انہوں نے کہا BJP کسانوں، ملازمین، ریٹائرڈ ملازمین اور بے روزگار نوجوانوں کے مسائل کو اسمبلی میں بھرپور انداز میں اٹھائے گی۔ BRS کے رکن اسمبلی اور سابق وزیر وی پرشانت ریڈی نے گورنر کے خطاب کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا آج کا خطاب کھوکھلا اور ردی کاغذ کے برابر ہے۔ ان کے مطابق نئے گورنر سے حکومت نے سراسر جھوٹ بلوایا ہے۔ کانگریس پارٹی کی جانب سے عوام کو دی گئی اسکیموں اور وعدوں کا گورنر کے خطبے میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ 6 ضمانتوں اور 420 وعدوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا گیا۔ خواتین کو ماہانہ 2500 روپے دینے کے وعدے کا بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ گزشتہ 2 سالوں سے خواتین کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ BRS نے الزام لگایا کہ حکومت نے کسانوں کے لیے 2 لاکھ روپے قرض معافی اور باریک دھان پر بونس دینے کے بارے میں بھی گورنر کے ذریعے غلط دعوے کرائے ہیں۔ CPI کے رکن اسمبلی نے گورنر کے خطاب کے بعد مختلف عوامی مسائل کو اٹھاتے ہوئے کہا ریاست میں کئی مسائل ابھی بھی حل طلب ہیں۔ MLA A سامبا شیوا راؤ نے کہا عوام میں اطمینان نظر نہیں آتا۔ گورنر نے خطاب 3 زبانوں میں پڑھا لیکن اس کا مفہوم واضح طور پر سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بجٹ اجلاس میں عوامی مسائل کے حل کے لیے مؤثر ثابت ہوگا اور فلاحی اسکیمیں نچلی سطح تک پہنچنی چاہیے۔ CPI کے MLC نیلاکانتی ستیم نے کہا ریاست میں کئی مسائل ابھی تک حل نہیں کیے گئے، زیر التوا منصوبوں کی صورتحال واضح نہیں ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت کی جانب سے اعلان کردہ فلاحی اسکیموں پر مکمل عمل نہیں ہو رہا ہے۔ سابق سرپنچوں کے زیر التوا بل فوری طور پر جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ریاستی سرپنچوں کی تنظیم نے اسمبلی گھیراؤ کی کال دی۔ ریلی کی شکل میں آنے والے سابق سرپنچوں کو پولیس نے نامپلی گاندھی بھون کے قریب ہی گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر سرپنچوں کی تنظیم کے JSC چیئرمین نے مطالبہ کیا کہ جن سابق سرپنچوں نے اپنے ذاتی پیسوں سے دیہات میں ترقیاتی کام کرائے ہیں ان کے بقایاجات فوری ادا کیے جائیں۔ مرکزی اور ریاستی حکومت کی طرف سے گرام پنچایتوں کو آنے والے فنڈز کے ذریعے سابق سرپنچوں کے بل ادا کرنے کے لیے پنچایت سیکرٹریوں کو ہدایت جاری کی جائیں۔ ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ سابق سرپنچوں کے زیر التوا بلوں کی ادائیگی کے لیے فوری طور پر GO جاری کیا جائے۔ صدر مجلس پیرسر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ یاقوت پورے میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ پیر کو رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے حلقے کے کرما کوڑا، سنتوش نگر، رین بازار اور دبیر پورہ ڈویژن میں 19 کروڑ 52 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ مقامی عوام کی طرف سے صدر مجلس پیرسر اویسی اور رکن اسمبلی جعفر حسین معراج سے اظہار تشکر کیا گیا۔ اس موقع پر حلقے کے سابق کارپوریٹرز اور پارٹی کے کارکن موجود تھے۔ رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے صدر مجلس پیرسر اویسی کی ہدایت پر جل پلی میں غریب اور مستحق افراد میں رمضان مبارک گفٹ پیک تقسیم کیے۔ 500 افراد نے استفادہ کیا۔
मज़कूरा गिफ्ट सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए मंजूर करवाए थे। गिफ्ट पैक हासिल करने वालों ने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर इंचार्ज चलपल्ली अहमद सादी, साबिक चेयरमैन अब्दुल्ला सादी के अलावा दूसरे मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने मस्जिद शब्बीर वाक़े कमान शेख फैज़ में रमज़ान मुबारक के गिफ्ट पैक तक़सीम किए। रुकन कौंसल ने बताया कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में मुस्तहक़ अफराद की निशानदही करते हुए उनमें गिफ्ट पैक तक़सीम किए जा रहे हैं। इस मौके पर मजलिस के कारकुन मौजूद थे। लालागुड़े की जामिया मस्जिद में मजलिस के रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने मस्जिद के मुसल्लियान व मुकामी अवाम के साथ इफ्तार किया। इस मौके पर मस्जिद कमेटी के अहदेदारों और मुकामी कारकुनों ने रुकन कौंसल को तहनीत पेश की। मजलिस के मुकामी लीडर फ़हीम अहमद और उनके साथियों ने रुकन कौंसल का इस्तकबाल किया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की निगरानी में जहानुमा डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में साबिक रुकन बल्दिया जहानुमा मुख्तार बाबा ने बताया कि उनके डिवीजन के इलाके जात अली नगर और सालहीन कॉलोनी का तफसील दौरा किया गया, जहाँ तरक्याती काम 48 लाख रुपए की लागत से पूरे किए गए हैं। इसमें सीवरेज लाइन, NP2 पाइपलाइन और CC रोड के काम शामिल हैं। इस मौके पर GHMC के वर्क इंस्पेक्टर्स के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन भी मौजूद थे। हरमकुंडा जिले के कमलापुर मंडल में सिलेंडर के लिए गैस एजेंसी के पास गैर मामूली कतार देखी गई। मुकामी अवाम ने बताया कि 2 घंटों से वो कतार में खड़े हैं। सिलेंडर के हुसूल में काफ़ी मुश्किलात पेश आई हैं। रियासती और मरकजी हुकूमत से बासानी सिलेंडर की फराहमी का दावा किया गया था, लेकिन कतार बता रही है कि एजेंसियां मौसर खिदमात की फराहमी में नाकाम हैं। महकमे एंटी करप्शन ब्यूरो ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर में साबिक बल्दिया बुडनपेट से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बदनुमानियों के इर्तिकाब पर मुकदमा दर्ज किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के DSP सुधीर की क़यादत में इन अहदेदारों के दफातर पर धावे किए गए, जिनमें बुडनपेट कमिश्नर सरस्वती, सिटी प्लानिंग शोबे के किरण विनेश के अलावा सैनिटरी व इंजीनियरिंग शोबे के कई अहदेदारों को बदनुमानियों का मुर्तकब पाया गया। इन अहदेदारों के बारे में इमारतों की तामीर की इजाज़त के नामों के लिए रुश्वतखोरी के इल्ज़ामात थे। धावे मजीद जारी हैं। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हदूद गंडीपेट के पास मछलियां पकड़ने के दौरान 3 नौजवान गरक़ाब हो गए। तीनों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। मुतवफ़ियान की शिनाख्त इब्राहिम बाग के साकिनान 25 साला कार्तिक, 23 साला गवर्धन और 25 साला वेंकटेश की हैसियत से की गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची थी, जब तक लाशें ऊपर नजर आ रही थीं। लाशों को चील से निकालकर उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इत्तला है कि नौजवान इतवार के दिन मछलियां पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। आज सुबह उनकी लाशें बरामद कर ली गईं। नारसिंगी पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हदूद में 6 साला बच्ची की इस्मत रजी और मुबैना कत्ल का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़िया बच्ची के माँ बाप झारखंड से हैदराबाद मजदूरी के लिए आए थे। चॉकलेट देने का लालच देकर बुसीराव नामी दरिंदे ने कमसिन बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की और फिर उसकी लाश को कत्ल करने के बाद मूसा नदी में फेंक दिया। मासूम बच्ची की लाश को देखकर उसकी माँ सदमे से बेहोश हो गई। मुतासरा खातून ने मुलजिम को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। बताया जाता है कि मुतवफ़िया इतवार की रात 6 बजे से लापता थी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद CCTV की मदद से मुलजिम की शिनाख्त की। मुलजिम लड़की को ले जाता हुआ दिखाई दिया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया और इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। शामीरपेट और टर्निंग रोड पर लापरवाह ड्राइविंग से हुए हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तार कंटेनर लारी ने कार को पीछे से टक्कर दे दी। कार के पास नाश्ता कर रहे 2 अफराद लारी की जद में आकर हलाक हो गए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। उप्पल पुलिस ने AR कांस्टेबल चंगी चिल्ला सुधीर रेड्डी के कत्ल की वारदात के मामले को हल कर लिया है। इस सिलसिले में DCP मलकाजगिरी कमिश्नर सुरेश रेड्डी ने बताया, कांस्टेबल के कत्ल की वजह दरअसल उसकी शराबनोशी की आदत थी। तफसीलात के मुताबिक सुधीर रेड्डी और संतोष नायक आपस में दोस्त थे। इन दोनों के दरमियान कत्ल की वारदात से 3 दिन पहले बहस व तकरार हुई थी, जिस पर संतोष नायक ने इतवार और पीर की दरमियानी शब
सुधीर रेड्डी पर चाकू से हमला करके फरारी इख्तियार की थी। पुलिस ने उसके साथी तरुण के साथ उसे गिरफ्तार किया। संतोष को मकाम वाक़े से फरार करवाया था। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक चाकू, 2 सेलफोन और एक मोटरसाइकिल बरामद करते हुए इन्हें अदालती तहवील में भेज दिया है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हदूद में फर्नीचर के कारखाने में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक फलकनुमा से मुत्तसिल कारखाने में अचानक यहां पर आग लग गई। इब्तिदा में मुकामी अवाम ने आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान फायर ब्रिगेड का अमला भी मुकाम वाक़या पहुंच गया। आग पर काबू पाया गया। इत्तला मिलने पर मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन भी मुकाम वाक़या पहुंच गए। रुकन असम्बली ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कारखाना खाकिस्तर हो गया। मुत्तसिल बाज़ दुकानों को भी नुकसान हुआ है। रुकन असम्बली ने बताया कि 6 फायर इंजन्स ने आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारी माली नुकसान हुआ है। जो नुकसानात हुए हैं, इस सिलसिले में मुआवजे के लिए RDO से नुमाइंदगी की जाएगी। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हदूद में पोक्सो केस के मुलजिम को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक 26 साल अजय ने कम उम्र लड़की को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया था। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने अजय के खिलाफ पोक्सो के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने अजय को 20 साल की कैद, 42,000 रुपये जुर्माना और मुतासरा लड़की के खानदान को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की सजा सुनाई है। फिल्मनगर के हदूद में बेकाबू BMW कार डिवाइडर से टकरा गई। कार में एयरबैग होने की वजह से कार सवार महफूज रहे। कार के अगले हिस्से को नुकसान हुआ है, ताहम किसी भी तरह का कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के मकसद के साथ आगे बढ़ रही है। तेलंगाना दुनिया के लिए मशते राह। बजट का मकसद हर शहरी को तरक्की का हिस्सा बनाना। असम्बली बजट इजलास से गवर्नर शिवप्रताप शुक्ला का खिताब। असम्बली इजलास 30 मार्च तक चलाने BSc का फैसला। तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास के आगाज पर BRS पार्टी का ऐवान के बाहर और अंदर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। BJP ने गवर्नर के खुतबे पर किया मायूसी का इजहार। अवामी हुकूमत में तीसरे बजट की पेशकशी, मुस्तकबिल के मंसूबों पर तवज्जो दी जाए। CLP इजलास से वजीर आला का खिताब।
گنڈی پیٹ کے پاس مچھلیاں پکڑنے کے لیے گئے 3 نوجوان غرقاب، لاشیں دستیاب۔ نارسنگی کے حدود میں 6 سالہ بچی کی عصمت ریزی اور وحشیانہ قتل کا ملزم گرفتار، متوفیہ کے افراد خاندان نے سخت سزا دینے کا کیا مطالبہ۔ شامیر پیٹ آؤٹر رنگ روڈ پر حادثہ، 2 افراد ہلاک، لاری ڈرائیور کی مبینہ لاپرواہی۔ اور اپل میں پولیس کانسٹیبل کا قتل، 24 گھنٹوں میں ملزمین گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔